हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं प्रॉफिट और लॉस के कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर तुम्हारे सामने आई हूँ। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मेरा क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। क्या बोला है, एक मैन ने एक आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे बेचा। इफ़ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस एंड सोल्ड फॉर ₹10.50 लेस, ही वुड हैव गेन 30%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या है कि पहले तो उसने 25% में बेचा, अब वो कह रहा है कि यदि इसको 20% कम में खरीदता और फिर उसको 10 इतने रुपए कम में बेचता तो उसको इतने का गेन होता। तो अब हमें सबसे पहले इसमें क्या करने की ज़रूरत है कि हम ले लेते हैं लेट जो सी पी है वो एक्स है, सी पी एक्स रुपीज़ है। तो अब प्रॉफिट है 25%, प्रॉफिट है 25%। तो अब फर्स्ट एस पी क्या हो जाएगा, पहला एस पी क्या हो जाएगा उसका, शुरू में उसने कितने में बेचा तो एक्स, और प्रॉफिट है तो 100 प्लस 125। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 125/100, दैट इज इक्वल टू 5x/4। ये हो गया, ठीक है। अब ये तो हमारा फर्स्ट एस पी निकला। अब वो बोल रहा है कि यदि वो उसको 20% कम में खरीदता, तो पहले उसने एक्स रुपीज़ में खरीदा, तो अब न्यू सेकंड एस सी पी क्या हो जाएगा, तो अब सी पी क्या हो जाएगा 20% कम यानी 100 माइनस 20/100, दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू 80/100। 2 4 8, 2 5 10, यानी 4x/5 में वो खरीदता। तो अब उसका सेकंड एस पी क्या हो जाता, और तो उसको सेकंड एस पी बोल रहा है कि 10.50 कम हो जाता और उसको 30% गेन होता। तो 30% यदि उसको गेन होता तो इसका मतलब क्या है, जो नया सी पी है उस पर 30% गेन, गेन मतलब 100 प्लस 30/100, दैट इज इक्वल टू 4x/5 इंटू 130/100। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 2 2 5 10, तो ये हो गया 26x/25। ठीक है, ये सेकंड सीपी आ गया, ये मेरा फर्स्ट सीपी आ गया। अब वो बोल रहा है कि उसने जो बेचा है वो पुराने से 10.5 रुपये कम में बेचा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम उसको डिफरेंस निकाल लेंगे। फर्स्ट सीपी से सेकंड सीपी का डिफरेंस निकाल लेंगे, क्योंकि 10.5 कम है दूसरा सीपी पहले से, तो दूसरा सीपी पहला सीपी ज़्यादा है। माइनस 26x/25 इज इक्वल टू कितना है 10.5। यहाँ एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो इसको एलसीएम लेंगे 100, 25 पंजो 125x माइनस 4 4 6 24 का चौका कैंसिल, 2 4 104x 25/100। तो ये हो जाएगा 21x/100 इज इक्वल टू 10.5। तो x इज इक्वल टू 10.5 इंटू 100/21। इससे कैंसिल, तो ज़ीरो इधर 5 ज़ा, तो x इज इक्वल टू आ गया मेरा 50 रुपीज़। x क्या है हमारा CP। समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, अपने को क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि क्या करना है। कि पहले इतने प्रॉफिट पे बेचा, फिर दोबारा इतने प्रॉफिट पे यदि वो खरीदता तो उसको ये इतना होता और वो इतना % उसको प्रॉफिट होता। तो हम इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ये क्या करें। तो इसको पहले या तो ऐसे करो और फिर ऐसे निकाल लो, दोनों तरीके कैसे भी इसको निकाल सकते हैं और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, अ शर्ट विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹150 इज अवेलेबल एट 105। ठीक है, जो 105 में अवेलेबल है ये शर्ट। इफ़ द सेकेंड डिस्काउंट इज 12.5%, फाइंड द फर्स्ट डिस्काउंट। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, शर्ट की लिस्ट प्राइस है 150 की और वो अवेलेबल है 105 में। तो जो डिस्काउंट, हमेशा ये याद रखना है, जो डिस्काउंट जो होता है वो लिस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस पर होता है डिस्काउंट। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस वो दे रखी है हमें 150, हमें सेकंड डिस्काउंट दे रखा है, और जो डिस्काउंट होता है वो क्या है, डिस्काउंट मतलब छूट। तो छूट होगी तो मतलब क्या होगा, जो प्राइस है वो 100 माइनस होगा। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं लेट फर्स्ट डिस्काउंट
इज इक्वल टू x% है। तो अब हमारा क्या होगा, 150 इंटू फर्स्ट डिस्काउंट x है तो उसको लिख लेंगे हम 100 माइनस x एंड अपॉन 100 इंटू सेकेंड डिस्काउंट कितना है 100 माइनस 12.5 अपॉन 100। इस तरीके से डिस्काउंट वाले क्वेश्चन करते हैं। और वो डिस्काउंट के बाद कितने का है, प्राइस 105। जब भी डिस्काउंट हो तो हमें क्या करना है, मार्क प्राइस पे उसको 100 में से माइनस करना है, तो वो डिस्काउंट के बाद उसकी प्राइस आ जाएगी। तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, इसलिए 150 इंटू 87.5 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस x अपॉन 100, ठीक है, इज इक्वल टू 105। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये ज़ीरो यहाँ पे आ गया, ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, 15 से ये 15 7 जा 105, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंच 35, 25 से ये 25 पंच 125, 25 चौको 100, 5 से ये 20 पंच 100। तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 100 माइनस 80, दैट इज इक्वल टू 20। इट मीन्स कितना डिस्काउंट दिया है, 20%। समझ में आया। और अब ये जो मैंने किया है यहाँ पे कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन जरूर आनी चाहिए। लोग यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं, इतना बड़ा हो गया अब इसको कैसे कैल करें। तो कभी भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें जितना हो सके उसको काट के छोटा करना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट परसेंट अबव द CP must an article be marked so as to gain 33% after allowing a customer a discount of 5%? At what percent above the CP must an article be marked so as to gain 33% after allowing a customer a discount of 5%? अब इसमें क्या क्या दे रखा है, हमें कुछ भी नहीं दे रखा है। तो मार्क प्राइस, तो हमें क्या निकालना है कि जो CP से कितने ऊपर हमें उसको मार्क करना है ताकि वो 33% उसको गेन हो जाए, और वो डिस्काउंट भी दे दे उसको 5% का। और जो डिस्काउंट देते हैं वो हमेशा किस पे देते हैं, मार्क्ड प्राइस पे। तो हम ले लेते हैं कि पहले CP 100 है, कि जो CP है वो 100 है, CP 100 है तो उसको जो गेन हुआ है 33% है, तो SP क्या हो जाएगा, 33% गेन है। तो 100 पे यदि हम लेंगे तो 33% का तो गेन हो जाएगा 133, ठीक है। तो अब ले लेते हैं मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस मैं ले लेती हूँ x, ठीक है। तो अब उसको, और मार्क प्राइस पे वो डिस्काउंट देता है 5% का, यानी 100 माइनस 5/100, और डिस्काउंट के बाद वो कितना पड़ जाता है उसको, 133 रुपीज़ का। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 133, तो x इज इक्वल टू 133 अपॉन 95 इंटू 100, ठीक है। 95 133 20, तो ये आ गया 140। तो मार्क्ड प्राइस आ गई 140, CP मैंने लिया था 100, तो उसको कितने ऊपर गेन मार्क करना है। तो मार्क्ड प्राइस का जो वो हो जाएगा परसेंटेज, वो कितना हो जाएगा 140 माइनस 100, दैट इज इक्वल टू 40%। अब इसमें करने का एक तो ये तरीका, और यही तरीका ईजी तरीका है कि हम इसमें CP को 100 मान लें और SP निकल जाएगा, और सिर्फ मार्क प्राइस को x माने, क्योंकि जितने ज़्यादा वेरिएबल रखोगे तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है कि जब भी आपको मार्क प्राइस दे रखा है तो ऐसे उसमें CP को ले लो 100, SP ले लो, फिर उसके हिसाब से आगे सॉल्व कर लो। ऐसा ही क्वेश्चन और बताती हूँ ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। When a producer allows 36% commission on the retail price of his product, he earns a profit of 8.8%. What would be his profit percent if commission is reduced by 24%? क्या समझ में आया क्वेश्चन थोड़ा टफ है। क्वेश्चन MBA में आया हुआ है ये, कि एक प्रोड्यूसर है वो 36% देता है रिटेल प्राइस पे, ठीक है। तो जो कमीशन होगा वो रिटेल प्राइस पे होगा, क्योंकि वो दिखाते हैं कि ये इतना रिटेल है, इस पे कमीशन होता है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं ले लेती हूँ कि जो रिटेल प्राइस है वो 100 है, तो कमीशन क्या हो जाएगा, और कमीशन जो हमें दे रखा है 100 पे कितना है, 36 है। तो अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, क्योंकि वो बोल रहा है इतना कमीशन है, तो कमीशन देने के बाद सेलिंग प्राइस हो जाएगी 64 रुपीज़, ठीक है। और उसको उस सेलिंग प्राइस के बाद 88% उसको 8.8% प्रॉफिट भी मिल रहा है, उसको प्रॉफिट मिल रहा है 8.8%, ठीक है।
ये सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है, तो हम क्या निकालेंगे अब? सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी? कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट है, हाँ, तो इसको लिख देंगे मैं 108.8 बाय 100 दैट इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से CP निकल जाएगा 64 इंटू 100 अपॉन 108.8। ठीक है, तो इसको यदि मैं सॉल्व करती हूँ, यहाँ पे एक ज़ीरो हट जाएगी, इधर आ जाएगी। 4 से 16 चौको 64, 4 दूनी 8, 28 4 7 28, 4 दूनी 8, फिर अगेन 16 कम 16 6 17, 1000 अपॉन 17 आया। ठीक है, तो कितना आया CP? 1000 अपॉन 17। और वो बोल रहा है कि व्हाट वुड बी हिज प्रॉफिट परसेंट, कि उसका प्रॉफिट क्या होगा यदि कमीशन 24% से रिड्यूस हो गया। तो अब कमीशन हो गया 24% से कम रिड्यूस, तो यानी कमीशन कितना हो गया? 36 माइनस 24 यानी 12% कमीशन हो गया। 12% कमीशन हो गया। तो अब SP क्या हो जाएगा? नया SP कितना हो जाएगा? 100 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 88। तो अब उसको प्रॉफिट पूछा है, तो गेन परसेंट क्या होगा? CP हमारा ये आया, तो 88 माइनस 1000 अपॉन 17 अपॉन 1 CP इंटू 100। ओके, तो अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ, तो ये आ जाएगा 496 अपॉन 17 इंटू 17 बाई 1000 इंटू 100। ओके, तो हमारा ये आ गया 49.6%। समझ आया? क्वेश्चन थोड़ा टफ है, थोड़ा वो है, लेकिन इसमें हमें कॉन्सेप्ट क्या समझना है? तो कमीशन का, कि जो रिटेल प्राइस है उस पर कमीशन देंगे तो SP आएगा 100 माइनस कमीशन करके। फिर प्रॉफिट है तो हमें पहले CP निकालना है, CP से फिर कमीशन और फिर इसका गेन परसेंट। ओके, क्वेश्चंस बहुत सारे परसेंटेज से रिलेटेड, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जांपल से सिखाए हैं। यदि अब आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।